और हम लोग चुनाव जीत चुके हैं। जो सच्चाई आपको बता रहे हैं कि मेरे मंत्री मंगल पांडे जी बहुत आसानी से मिल जाते हैं, मेरे मंगल पांडे बहुत आसानी से मिल जाते हैं, मेरे मंगल बाबू बहुत आसानी से मिल जाते हैं, मेरे मंगल जो भी मित्र जो भी है बहुत आसानी से मंगल पांडे मिलने वाले। मैं और स्वर्ण भाइयों को नहीं कहना चाहता, वो लोग कह रहे हैं कि जो हमें सम्मान दे रहा है, जो हमें रोटी कपड़ा मकान दे रहा है, हम लोग उसी के साथ हैं। ये बड़बोले लोग, दो प्रिंस घूम रहे थे, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, इनकी कहीं हवा हवाई नहीं है। ये एक जनता है, सब जानती है, और जनता को भरमाने की अब वो समय चला गया। नमस्कार। पिछले 6 नवंबर को विधानसभा का पहला चुनाव संपन्न हो गया है। इसको लेकर हमारे साथ हैं ST के जिला अध्यक्ष और सिवान के पूर्व जिला परिषद, आप हमारे साथ हैं अजय पासवान जी। इनसे जानने का प्रयास करेंगे, चुनाव बीत गया है, क्या कुछ राजनीतिक हो रहा है और किसकी जीत हो रही, किसकी सरकार बनेगी, इसको लेकर इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपको भी अरविंद बाबू और आपके श्रोता को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, शुभकामना, नमस्कार जी। चुनाव में बहुत आपको सक्रिय देखा गया। 6 नवंबर को पिछले विधानसभा का पहला चुनाव समाप्त हुआ है। सिवान में क्या कुछ हो रहा है, किसकी जीत हो रही है, किसकी सरकार बन रही है इस बार? देखिए अरविंद बाबू, आपको एक चीज़ बता दूं कि जनता है, सब जानती है, और जनता को भरमाने की अब वो समय चला गया। पिछली सरकार, लालू जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, रबड़ी जी की सरकार में भरमाया जाता था, ठीक है। लकड़ी को बकरी बोल देते थे वो लोग, बकरी को लकड़ी बोल दिया करते थे, मतलब कुछ भी बोल देते थे, जनता मान लिया करती थी। अब ऐसा कुछ नहीं है। विकास पर वोट हुआ है, सम्मान पर वोट हुआ है, शांति पर वोट हुआ है, शिक्षा पर वोट हुआ है, बिजली पर वोट हुआ है, रोडवेज पर वोट हुआ है, स्वास्थ्य पर वोट हुआ है, और नीचे के लोग, सबसे नीचे पैदान के लोगों ने भी चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया मतदान में। और वो लोग कह रहे हैं, मैं और स्वर्ण भाइयों को नहीं कहना चाहता, वो लोग कह रहे हैं कि जो हमें सम्मान दे रहा है, जो हमें रोटी कपड़ा मकान दे रहा है, हम लोग उसी के साथ हैं। ये बड़बोले लोग, दो प्रिंस घूम रहे थे, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, इनकी कहीं हवा हवाई नहीं है। ये एक जमात में ये लोग हल्ला गुली करते हैं। जी, सिवान की बात करेंगे सर। दो बड़ी दिग्गज चेहरा, दो बड़े नाम हैं, एक तो मंगल पांडे का, दूसरा अवध बिहारी चौधरी जी का। कौन किसको इस बार जनता अपना देखिए सर, जीत सुनिश्चित कर रही है? ये दुनिया परिवर्तनशील है, और परिवर्तन का ही मापदंड हम सबको मानना भी चाहिए। अब माननीय अवध बिहारी चौधरी जी मंत्री भी रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, और मंत्री जी प्रोटोकॉल के लिए ज़्यादा प्रख्यात थे। प्रोटोकॉल की बात करते थे कि प्रोटोकॉल में रहिए, प्रोटोकॉल में मिलूंगा, प्रोटोकॉल में जाऊंगा। ये कुछ हद तक जनता को गवारा नहीं लगा। और जो अभी स्थानीय मंत्री हैं, आदरणीय मंगल पांडे जी, स्वास्थ्य और विधि मंत्री हैं, इनके कार्यकाल में कहीं जनता ने कहीं अपने आप को छोटा नहीं समझा। जनता अपने आप को बड़ा समझी कि मेरे मंत्री मंगल पांडे जी बहुत आसानी से मिल जाते हैं, मेरे मंगल पांडे बहुत आसानी से मिल जाते हैं, मेरे मंगल बाबू बहुत आसानी से मिल जाते हैं, मेरे मंगल जो भी मित्र जो भी है बहुत आसानी से मंगल पांडे मिलने वाले सरल स्वभाव के लोग हैं। तो जनता ने सरल स्वभाव के चलते खुल करके मतदान किया है, और हम लोग चुनाव जीत चुके हैं। जो सच्चाई आपको बता रहे हैं, क्योंकि सबसे जो आंकड़े से बता रहे हैं। हाँ, हमारे समाज के कुछ लोग हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे इस अंदर की डीपली बातें नहीं बताना चाहिए, कि थोड़ा सा दिग्भ्रमित हो जाते हैं लोग, कुछ ऐसे इधर उधर कर देते हैं। मगर इस बार उन लोगों ने अपना मन बनाया कि जो हमें शांति देता है, जो हमें सम्मान देता है, जो हमें सत्कार करता है, जो हमें इस सृष्टि में एक स्थान प्राप्त कराता है, उसी को मतदान करेंगे। 14 नवंबर को क्या कुछ होने जा रहा है इस बार सिवान में सर? 14 नवंबर को हम लोग एक आध सीट को छोड़ करके सारे सीटों पर विजय हासिल करेंगे। जी। हाँ, सरकार आप लोग इस बार बना रहे हैं? 100% सरकार बनेगी। नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, मंगल पांडे जी मंत्री बनेंगे। ये मैं आपको अभी अनाउंसमेंट कर देता हूँ। यही सच्चाई है, क्योंकि जनता है, सब जानती है। सबसे ज़्यादा दलित मतदाता हैं, दलित मतदाताओं ने जम करके मतदान किया है एनडीए के पक्ष में।
और अब वो समझ रही है, बाबा साहब का तीनों मंत्र को समझ गई, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। अब शिक्षित हो गई है, संगठित हो रही है, अब इसके बाद संघर्ष की बात भी करने लग जाएगी, मुझे लगता है।